वास्तु का कोई भी दोष सुनकर हमें बहुत तरह की टेंशन परेशानियां तो होती ही हैं। बहुत तरह तरह के वहम भी कई बार आ जाते हैं। ख़ास तौर से जब जब हमने ये सुना हो कि हमारे घर की जो डायरेक्शन है, जो एंट्री है, वो साउथ फेसिंग है। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सबके साथ। वास्तु को लेकर कई बार बहुत भ्रांति और डर रहता है। वैसे तो खैर देखिए, वास्तु अपनी जगह काम करता ही है और साथ ही साथ में एस्ट्रोलॉजी अपना अलग कार्य करती ही है। लेकिन यदि इन दोनों का तालमेल बैठाकर अगर आप कार्य को करते हैं, किसी प्रकार की रेमेडीज़ को करते हैं, तो कोई ज़्यादा समस्या चाहे वास्तु की हो, घर के माहौल की हो, हेल्थ की, फाइनेंस की हो, तो नहीं रहती है। कहीं ना कहीं आपके कुंडलियों में बने हुए जो भी दोष या कोई ऐसा योग है, उसको एक्टिव करना या दोषों को समाप्त करना, साथ ही साथ में आपके घर के वास्तु को देखना, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो एक तरह से कहा जाए तो मिलजुल कर काम करती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी ऐसी साउथ की एंट्री जिसके बारे में बहुत बार कहा जाता है कि यदि साउथ फेसिंग मकान है या फ्लैट है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। क्या वास्तु का कोई उपाय नहीं होता है क्या? इसी टॉपिक को लेकर आप सभी के साथ एक ऐसा खास इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आपके साथ में बनाने जा रही हूँ। इसको आप खुद भी सुनकर समझकर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और बहुत से लोग भी सुनकर इन चीज़ों का उपाय कर सकें। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि साउथ फेसिंग जो भी मकान या जो फ्लैट्स होते हैं तो क्या वो हमेशा ही ख़राब होते हैं? पहली बात ये कि हमेशा साउथ फेसिंग जो मकान हैं वो हमेशा ख़राब नहीं होते। डिपेंड्स कि आपके कुंडली में बैठा हुआ मंगल और राहु, इन दोनों की स्थितियों को देख लीजिए कि वो कैसे हैं। इसके साथ में यदि आपका साउथ फेसिंग मकान या फ्लैट है भी तो इसका उपाय क्या हो सकता है अगर कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी ना हो तो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कुंडली में अगर आपका मंगल सही है ना तो साउथ फेसिंग मकान या फ्लैट आपको कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं। कुछ छोटे उपाय भी हैं जिनको करने के बाद तो कोई भी समस्या रहती ही नहीं है। मान लेते हैं यदि मंगल या राहु की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी ना हो तो ऐसे में डेफिनेटली साउथ फेसिंग मकान या फ्लैट आपको कोई ना कोई फाइनेंस या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं साउथ फेसिंग मकान या फ्लैट की। अगर ये बिल्कुल बीच से साउथ फेसिंग है, यानी कि बिल्कुल सेंटर से साउथ फेसिंग पड़ता है, तो यहाँ पर एक बहुत आसान उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ख़राब होते क्यों हैं। कहा यह जाता है कि जो भी साउथ फेसिंग मकान होते हैं या फ्लैट्स होते हैं, इसमें नेगेटिविटी बहुत जल्दी एंटर करती है और हेल्थ और फाइनेंस, ये दो चीज़ें हैं जिसको ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इसका सबसे सटीक उपाय है कि आप अपने जो एंट्रेंस है इस पर रेड कलर का कोई ना कोई चिन्ह ज़रूर रखिए। वो स्वास्तिक भी हो सकता है, वो लक्ष्मी चरण भी हो सकते हैं, या एक ऐसी पोटली भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि रेड कलर में बनाई जाती है, जिससे कोई भी नेगेटिविटी तो एंटर कर ही नहीं सकती। ये नॉर्मली भी कोई व्यक्ति कर सकते हैं जिनका कोई भी मकान यदि साउथ फेसिंग ना हो, वो भी कर सकते हैं। आपको पोटली तैयार कैसे करनी है? एक रेड कलर का कॉटन का कपड़ा आपको ले लेना है। इसके अंदर थोड़ी पीली सरसों और 2 से 4 हल्दी की गांठें जो साफ़ सुथरी हों वो डाल देनी है। और साथ में जो भीमसेनी कपूर है, इस कपूर की कुछ टिक्कियों को आप इसको डाल दें, एक पोटली बना दें, अपने पूजा स्थान में इसको रखें एक दिन एक रात भर। और यहाँ पर हनुमान चालीसा का कोई भी पाठ करें, भगवान विष्णु का कोई मंत्र का जाप करें, या जो भी आप रूटीन में पूजा पाठ करते हैं उसको कर कर इस पोटली को सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा धोकर अपने गेट पर, मेन एंट्रेंस पर कहीं पर भी बांध दें। ऑब्वियसली करते वक्त हमारे मन के भाव ये रहने चाहिए कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो है वो घर में प्रवेश ना करे, जो भी हो वो दूर ही रहें। पहला एक सटीक उपाय। लेकिन इस उपाय को करने के साथ साथ में इस बात का ध्यान आपको खास रखना होगा कि जो कपूर है वो बीच बीच में वो उड़ता रहता है। हफ्ते के अंदर या 10 दिनों के अंदर आपको इस कपूर को रिफ़िल करना ज़रूरी होगा, तो ही ये प्रभावशाली रहेगा। अदरवाइज़ इसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत स्लो डाउन होता चला जाएगा। और जैसे ही ये कपूर पूरी तरह से ख़त्म होगा, इसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। तो जो कपूर हमने इस पोटली के अंदर डाला है, इसको आपको रिफ़िल करते रहना होगा। एक बात दूसरी कर लेते हैं, जो कि अगर आपका जो साउथ ईस्ट की एंट्री है तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा कि अपने आपका जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है घर का, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। यहाँ पर कोशिश करें कि कोई भी भारी वस्तु ना हो, किसी भी तरह का कूड़ा करकट ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई छोटा मोटा सामान आपको यहाँ रखना भी पड़ जाए किसी वजह से, तो यहाँ पर एक पीले रंग का बल्ब ज़रूर जला कर रखिए।
पूरे रात तो वो वहाँ पर जले ही। दिन में हो सके तो अगर वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अगर आ सकता है तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ यहाँ पर पीले रंग के कोई फूल या कोई आर्टिफिशियल प्लांट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या पीले जो बल्ब मैंने आपको बात बताई इसको पूरी रात को जले रहने दें। 0 वाट का बल्ब भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट में आप एक पीतल की कोई लुटिया टाइप ले लें जिसका कवर भी हो ऊपर से। इसके अंदर पीली सरसों या पीले चने की जो दाल जो होती है इसको भरकर और 1 हल्दी की गांठ इसके अंदर आप डाल दें, उसको पूरी तरह से उसके अंदर डुबो दें और इसको ऊपर से ढक्कन बंद कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कुछ देर मंत्र जाप कर अपने नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में कहीं पर भी सुरक्षित रख दें, जो बहुत ज़्यादा उजागर ना हो। अब एक बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा आपके फाइनेंसेस पर इम्पैक्ट करता है। आपको लोन की समस्याएं होती रहती हैं, और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि राहु यदि कुंडली में सही नहीं होगा तो अचानक से आपको ऐसे लॉसेस होना, बेफजूल के खर्चों का होते रहना, ये चीज़ें लगातार आपके जीवन में बनती रहेंगी। ऐसे में एक उपाय है जो कि आपके कुंडली के राहु को भी सही करेगा ही, और ये जो अगर वास्तु दोष बनता हो, साउथ वेस्ट की अगर एंट्री बन जाती हो आपकी, तो इसमें भी कारगर होगा। अपने घर के साउथ वेस्ट एरिया में, जिसको हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं, यहाँ पर भारी सामानों का होना, साथ ही साथ में काले तिल जो होते हैं, काले रंग के जो तिल होते हैं, इससे एक मछली की शेप बनाएं। यहाँ पर किसी चौकी पर आप काले तिल से मछली की एक आकृति बना लें, उसकी शेप बना लें, और राहु के किसी भी मंत्र का जाप, अगर आपको कोई मंत्र ना पता हो, वैसे तो जो गायत्री मंत्र होता है राहु का, ये सबसे कारगर बताया जाता है राहु के उपायों में। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जो बीज मंत्र है राहु का, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप जितना हो सके 1 हफ्ता लगातार यहाँ पर करिए, या किसी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाइए। और ये जो मछली की शेप हमने काले तिलों से बनाई है, इसको 1 हफ्ते के बाद जल प्रवाहित कर दीजिए, और कुछ दान इत्यादि इसके बाद आपको ज़रूर मंदिर में किसी ब्राह्मण को, गाय को खाना खिलाना, ब्राह्मण को खाना खिलाना, इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए। इससे राहु भी शांत होगा ही, जो वास्तु दोष हैं वो भी आपके दूर होंगे, और कहीं ना कहीं फाइनेंस में आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये उपाय साल में 1 बार आपको ज़रूर करते रहना चाहिए यदि आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है। और यही उपाय आप तब भी कर सकते हैं अगर आपका राहु कुंडली में कुछ भी तरह से परेशानी आपको दे रहा हो, इवन पितृदोष, काल सर्प दोष या गुरु चांडाल दोष बनता हो, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप खुद को समझकर इस उपायों को करें और बहुत से लाभ उठाएं। साथ साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे बहुत से और लोग भी अपनी इन परेशानियों को दूर कर सकें। अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।